दोस्तों, अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो हमारे मन में मुगल काल के समय निर्मित एक से बढ़कर एक किला और उनमें पिरोई गई कलाकृति याद आने लगती है। क्योंकि दोस्तों मुगल काल में बने किलों की बात ही कुछ अलग है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मुगल काल में ही लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हमें देखने को मिला। दोस्तों फतेहपुर सीकरी को अकबर के ख्वाबों की नगरी कहा जाता है। ऐसी क्या बात है फतेहपुर सीकरी में जो यह इतनी प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आधारित है फतेहपुर सीकरी के इतिहास के ऊपर। तो दोस्तों जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिए वीडियो के लास्ट मोड तक और जानिए फतेहपुर सीकरी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दोस्तों आगरा के पास मौजूद फतेहपुर सीकरी का निर्माण सन 16वीं शताब्दी में किया गया था। उस समय ये शहर काफ़ी शाही हुआ करता था, लेकिन आज भी ये शहर मुगल साम्राज्य के आदर्शों और विरासत को समेटे हुए है। इसे सन 1571 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था। 12वीं शताब्दी में सुंग वंश और बाद में राजपूतों के शासन के दौरान यहाँ कई छोटे छोटे और विभिन्न प्रकार के स्मारकों और किलों को बनवाया गया था। माना जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाते समय इन्हें तुड़वा दिया था, लेकिन सन 1586 में शहर में पानी की कमी की वजह राजधानी को फतेहपुर सीकरी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जानेंगे इस जगह से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का मतलब क्या है? फतेहपुर सीकरी का नाम अरबी मूल से लिया गया है। फतेह का अर्थ है जीत और सीकरी का अर्थ है भगवान को धन्यवाद देना। दोस्तों आपको बता दें कि शहर का पुराना नाम फतेहाबाद हुआ करता था, जिसे बादशाह अकबर ने दिया था। इस नाम का अर्थ है जीत का शहर। जहांगीर के दूसरे जन्मदिन पर उन्होंने एक शाही महल का निर्माण शुरू किया, जिसमें फतेहाबाद और सीकरीपुरी नाम शामिल था। इस तरह फतेहाबाद को फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं अकबर द्वारा निर्माण किए गए फतेहपुर सीकरी में भवनों के बारे में। इसमें हमारा सबसे पहले आता है बुलंद दरवाजा। दोस्तों भारत का सबसे विशाल द्वार बुलंद दरवाजा भव्य जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। बुलंद दरवाजे को एशिया के सबसे बड़े प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। बुलंद दरवाजा यूनेस्को द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर की सूची में शामिल अति महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। दक्षिण में अकबर की विजय की यादगार के रूप में सन 1575 में इस द्वार का निर्माण किया गया था। यह विशालकाय द्वार पर्शियन और मुगल वास्तुकला का खूबसूरत मेल है। इस 54 मीटर ऊंचे दरवाजे को बनाने में कुल 5 वर्ष का समय लगा था। इस दरवाजे पर बहुत ही खूबसूरती से बड़े बड़े अरबी अक्षरों में कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। इसमें से गुजरने वाले रास्तों में 2 शिलालेख हैं और बीच में 3 मेहराब द्वार यानी कि प्रवेश द्वार हैं, जिनमें बीच वाला सबसे बड़ा है। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को जुम्मा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी उन जगहों में से एक है जहां भारत के मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। इस आकर्षक मस्जिद का निर्माण सन 1571 में पूरा हुआ। इसके छतरी नुमा गुम्मद और मीरहब भारतीय और पर्शियन वास्तुशिल्प को दर्शाते हैं। फतेहपुर सीकरी के जामा मस्जिद में जड़ी हुई मोज़ैक टाइलें उस संबंध का प्रमाण है जो कभी भारत और पर्शिया के बीच फलता फूलता था। फूल पत्तियों के चित्र, दीवारों पर बनी रंग बिरंगी कलाकृतियां इस 15वीं शताब्दी में बने मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। यह मस्जिद जरूर अकबर द्वारा बनवाई गई थी, पर यह परिसर मुगलों के आने के समय से ही था। सलीम चिश्ती का मकबरा। इस मस्जिद के इलाके में ही सलीम चिश्ती की दरगाह या मकबरा भी बना हुआ है। ये वो सूफी संत हैं जिन्होंने अकबर के शासन और उनके विचारों को बहुत अधिक प्रभावित किया था। संत के मकबरे को चारों तरफ से घेरती संगमरमर से बनी एक मंजिला इमारत है। मोती की सीप से बने और लकड़ी में जड़े सुंदर मोज़ेक कैनोपी में चमकते हैं। इस मकबरे पर इससे पहले गुजरात राजवंश के वास्तुशिल्प का असर नजर आता है। संगमरमर से बने इस खूबसूरत मकबरे पर हजारों लोग शेख सलीम चिश्ती से दुआएं मांगने आते हैं।
ये मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है जो सलीम चिश्ती को समर्पित है। ये जामा मस्जिद के साहन यानी कि आंगन के भीतर है। एक केंद्रीय चौकोर कक्ष के चारों ओर इस एकल मंजिल का निर्माण किया गया है जिसके भीतर संत की कब्र है। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से यही हुआ था जहांगीर का जन्म। दोस्तों, चूंकि सम्राट अकबर सलीम चिश्ती के सच्चे भक्त थे, जिस वजह से आपको उनका मकबरा पूरे महल परिसर में सबसे महत्वपूर्ण इमारत के रूप में देखने को मिलेगा। अकबर का मानना था कि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही उनके पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। सन 1580 के आसपास संरचना का निर्माण हिंदू और मुगल वास्तुकला दोनों शैलियों के मिलाकर बनाया गया था। कई महिलाएं यहाँ बच्चे की कामना के लिए मकबरे के पास धागा बांधने के लिए जाती रहती हैं। ड्रम का किया जाता था इस्तेमाल। दोस्तों, परिसर के प्रवेश द्वार के पास मौजूद नौबत खाना नाम का एक ड्रम हाउस है जहां मेहमानों के आने की घोषणा की जाती थी। इस इमारत का नाम नौबत ड्रम के नाम पर रखा गया है जो मुगल संस्कृति से संबंधित था। इसे विशेष समारोह के दौरान बजाया जाता था। यह ड्रम इमारत के अंदर बजाए जाते थे जिसे मुगल कला की जटिल नक्काशी के साथ डिजाइन किया गया था। दीवान ए खास वही शाही दरबार था जहां अकबर अपने 9 रत्न यानी उसके राज्य के 9 स्तंभ मुगल दरबार के 9 खास मंत्रियों से मंत्रणा करता था। बीरबल अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नामों में से एक है। दीवान ए खास में अकबर के निजी कक्ष की वास्तुकला में अकबर की उन विभिन्न अच्छाइयों का वर्णन है जिन्हें उसने अपने शासनकाल में लागू किया था। इस कक्ष को खास नए तरीके से बनाया गया है। शाही दरबार के बीचों बीच एक मजबूत स्तंभ खड़ा है जो बाकी दरबार के बाकी कोनों को जोड़ता है और विभिन्न विचारों और विश्वास के मेल जेल को बखूबी दर्शाता है। दीवाने खास अन्य भारतीय दरबारों के लिए मील के पत्थर में से एक के रूप में प्रसिद्ध रहा है। ये लकड़ी की नक्काशी और विस्तृत डिजाइन से बना है। जोधाबाई महल। यहाँ के सबसे बड़े महल में अकबर की रानी जोधाबाई रहती थी। जोधाबाई बादशाह अकबर की पहली राजपूत रानी थी। हालांकि राजपूत राजकुमारी हीर कुंवर से विवाह के पहले भी अकबर की 2 मुगल बीवियां और अन्य कई बीवियां भी थीं। बादशाह अकबर की पहली राजपूत रानी थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जोधाबाई को हीर कुंवर, हीर कुंवरी आदि नामों से भी जाना जाता था और वह अपने मुगल बादशाह जहांगीर की मां थी। हालांकि जहांगीरी की आत्मकथा में कहीं भी जोधाबाई, हरकाबाई या हीर कुंवर नाम का उल्लेख नहीं है। वहां उन्हें मरियम उज जमानी नाम दिया गया है। दोस्तों, बादशाह अकबर से विवाह के बाद भी जोधाबाई अपने धर्म के प्रति समर्पित रहीं और महल के अंदर ही बने एक मंदिर में अपने ईश्वर की आराधना करती रहीं। उस समय में ये धार्मिक सहनशीलता की ओर एक शुरुआती कदम था। पंचमहल। फतेहपुर सीकरी के प्रांगण में पंचमहल है। इस बड़े और खुले मैदान का इस्तेमाल शाही हरम की औरतों के मनोरंजन के लिए किया जाता था। पंचमहल एक 5 मंजिला खुला हुआ ढांचा है जिसकी हर मंजिल पर खंभों पर टिका हॉल है जो अपने नीचे वाली मंजिल से छोटा है। यहाँ खूबसूरत नक्काशी वाले 176 लाल बालू पत्थरों से बने स्तंभ है। बीरबल का महल। दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानियां हम सभी ने बचपन से खूब सुनी थी और अक्सर ही मन में ख्याल भी आता था कि कहाँ होगा बीरबल का घर। क्योंकि दोस्तों, बीरबल जो थे वे अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे पहले नंबर पर आते थे। तभी अकबर ने बीरबल को उनकी तीव्र बुद्धि के लिए सम्मानित किया था और ये महल उन्हें इनाम के तौर पर दिया था। दोस्तों, बीरबल का घर जोधाबाई के महल के उत्तर पश्चिम कोने पर स्थित है जिसमें खुले द्वार के साथ 4 कमरे जुड़े हुए हैं। यह मुगल कालीन प्रसिद्ध महलों में से एक है जो मुगल और पर्शियन निर्माण कला का एक खूबसूरती नमूना है। इसका ढांचा और डबल डोम वाली छत इसे खास आकर्षण देते हैं क्योंकि इसी के कारण ये महल गर्मियों में भी ठंडा रहता है। ये महल फतेहपुर सीकरी के अंतपुरा में स्थित है। अनूप तालाब। दोस्तों, ये तालाब बेहद खूबसूरत है और इसके बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसका इस्तेमाल गायन प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता था। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के बारे में एक अफवाह ये भी आती है कि इस शहर को भूतिया शहर भी कहा जाता है।
फतेहपुर सीकरी इंडो इस्लामिक शैली का नायाब नमूना था, पर पानी की कमी की वजह से धार्मिक महत्ता पर बना यह शाही शहर वीरान हो गया और इसीलिए इसे भूतिया शहर भी कहा जाता है। शायद उस समय यमुना नदी का पानी इस जगह के लिए काफी नहीं रहा होगा। अब फतेहपुर सीकरी वीरान तो है पर अच्छी हालात में है। पर्यटकों और इतिहास और वास्तुकला के शौकीनों में बहुत लोकप्रिय भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं जल्द ही हाजिर होंगी फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ, जहाँ पर हम लोग इतिहास के कई सारे राज का पर्दा उठाएंगे और करेंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपकी भी कुछ राय हो फतेहपुर सीकरी के बारे में तो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।